गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, तो जैसे आज आरसीपी सिंह दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मेन बात है कि आरसीपी सिंह कि अब आरसीपी सिंह का एनडीए में रह पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं। वो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं और बाद में आए हुए उपेंद्र कुशवाहा कंफर्म हो जाते हैं और आरसीपी सिंह हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हैं दिल्ली। आरसीपी सिंह को समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। नेताओं को तोड़कर सिंडे की तरह आना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। आज ये फरिया लीजिए मार्केट में, मोदी के नाम पर आपकी नाव कितनी देर पार लगेगी। बिहार में लगभग 2 महीने से 2024 चुनाव को लेकर गठबंधन में दलों को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब से पाला बदला तब से चर्चा ज़्यादा तेज है, लेकिन ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का क्या होगा। लंबे समय से दिल्ली बने हुए हैं और कल देर रात उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अमित शाह से हुई। कई तरह की चर्चा हुई और कहा जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जो बातचीत है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। आरसीपी सिंह भी दिल्ली में मौजूद है और ये स्पष्ट हो रहा है कि आरसीपी सिंह अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। आरसीपी सिंह लंबे समय से दिल्ली में जुड़े हुए हैं, अभी तो कुछ फैसला हुआ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो T20 मैच खेलने में लग गए हैं। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। हमने प्रेडिक्शन एक किया था कि 18-19 तारीख को इसी महीने आरसीपी सिंह ज्वाइन करने जा रहे हैं भाजपा। अब इसमें भी उनमें पेच फंस गया है। पिछले 5-6 दिनों से लगातार वो दिल्ली में मौजूद है। मैंने कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10-12 दिनों से है, लेकिन उनकी मौजूदगी के दौरान एक बड़ी राजनीतिक घटना यहाँ घटने वाली थी जी। और हम तो लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नैरेटिव पटना से सेट होके आया था वो नैरेटिव यहाँ पे कारगर होगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली हैं। बहुत ही रोमांचक हो गया है एनडीए का खेल। देखिए, पहले से तो आपने देखा था कि चाचा भतीजा वाला चल रहा था, नोकझोंक कि चाचा रहेंगे तो भतीजा नहीं रहेगा, भतीजा रहेंगे तो चाचा नहीं रहेगा। लेकिन अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया है। आपको अच्छे से पता है कि लौकुश समीकरण में 3 जातियां प्रमुख हैं। धानुक भी आते हैं, लेकिन 3 जातियां प्रमुख हैं, लव, कुश और माली। इनको अगर आप एक लाइन में कहते हैं तो कमल होता है। कुशवाहा, माली, लव। लेकिन इन जातियों के समीकरण को एनडीए कैसे भुनाना चाहती है ये भी समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों का हम जरा स्वागत कर लें कि हम अभी हरिद्वार में हैं। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि गए थे दिल्ली, पहुंच गए हरिद्वार, क्यों भाई? तो देखिए, खुदरा जो पाप होता है उसको खर्च कर देना चाहिए यहीं पे। यानी तो मेन बात यह है कि अगर गड़बड़ा जाएगा थोड़ा सा, तो जैसे आज आरसीपी सिंह दिल्ली में बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मेन बात है कि आरसीपी सिंह उसके बाद नहीं बोलना है, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। हरिद्वार की देखिए, इन वादियों को जब पहले देख लीजिए आप लोग, फिर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं इसके बारे में। ये जो सिनारियो आपके सामने है कितना शानदार है। अब देखिए, हम लोग यहाँ आए तो काम करने थे, लेकिन हम छुट्टी पे क्यों चले आए? इसका कारण है, दरअसल एनडीए की राजनीति रात भर में इतनी बदल गई है कि अब आरसीपी सिंह का एनडीए में रह पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। जब हम कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, बोल्ड प्रेडिक्शंस करते हैं, हमारे पास इनपुट होता है। हम उस इनपुट के आधार पर ये प्रेडिक्शंस करते हैं कि फलाना नेता, फलाना पार्टी ऐसा करने जा रही है। जी। हमारी बात को सत्य साबित करने के लिए भी आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन लगातार उनकी बातचीत जो है वो विभिन्न नेताओं से एनडीए के होने के बावजूद वो वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं और बाद में आए हुए उपेंद्र कुशवाहा कंफर्म हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आप आरसीपी सिंह के सपोर्टर हैं, यदि आप आरसीपी सिंह के बहुत बड़े समर्थक हैं, ये मुझे बताइए कि दिल्ली में आरसीपी सिंह को मिलने था अमित शाह से, दिल्ली में उनको ज्वाइन करना था भाजपा, और ये एकाएक क्या हो गया? उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा ज्वाइन के लिए उपेंद्र कुशवाहा मिलने चले गए। उपेंद्र कुशवाहा मिलने जाते हैं तो बाकायदा मीडिया का वहाँ हुजूम होता है। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी देखा किस तरीके से एकाएक परिस्थितियाँ बदली। आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, मीडिया से बात करते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात है, अंदर जाते हैं, अंदर संजय जायसवाल पहले से मौजूद होते हैं। आप एक बात ज़रा समझ लिए कि संजय जायसवाल और माधव आनंद, ये 2 व्यक्ति वहाँ मौजूद होते हैं। संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक हुई थी और पहले व्यक्ति हैं जो मुलाकात करने गए थे। यही गेम है। दरअसल विभिन्न पार्टियों को विभिन्न नेता एनडीए में
टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे जी। हैं, और उन दलों को हैंडल करने की जिम्मेवारी विभिन्न नेताओं को दी गई है। जी। अब ऐसे में बात क्या है कि संजय जायसवाल लेकर उपेंद्र कुशवाहा को पहुँचे जी। और उन्होंने उनका टिकट जो है वो जल्दी तत्काल में कंफर्म करा दिया, और आरसीपी सिंह हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हैं दिल्ली में, जी। आराम कर रहे हैं दिल्ली में, छुपे हुए हैं दिल्ली में, ना मीडिया से मुलाकात करेंगे, जी। ना उनके लोग को पता है कि कहाँ हैं, जी। नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं। हमने अपने बहुत करीबी व्यक्ति को वहाँ भेजा जी। तो वो आसानी से पहुँच गए, आप भी पहुँच गए थे बिना माइक के, लेकिन जब हम माइक लेकर समय मांग रहे थे तो हमें समय नहीं मिल रहा था। ये क्या साबित करता है कि आरसीपी सिंह फिलहाल ही इज क्लूलेस अपनी राजनीति को लेकर, अपने भविष्य को समझ नहीं लेकर। पा रहे हैं क्या आरसीपी करना सिंह को समझ में कुछ आ ही नहीं रहा जी। है। दरअसल ये सब कुछ देखिए हुआ क्यों। आरसीपी सिंह शुरू से ही इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि वो एनडीए में किस कैपेसिटी में आना चाहते हैं। क्या एक पार्टी के तौर पे आना चाहते हैं, क्या एक बड़े जनाधार के नेता के तौर पर आना चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को तोड़कर सिंडे की तरह आना चाहते हैं। अंततः कुछ इंतजार भी तो कर रहे हैं, हो सकता है। क्या इंतज़ार करेंगे कि भाजपा तोड़ के इनको दे देगी। अरे भाई हिम्मत है तो करिए जो करना है। आपने तो प्रयास किया, साल भर से हवा पानी बना हुआ है। हमें भी गलत गलत कभी कभी इनपुट दे दिया जाता है जी। कि केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, ये बन जाए। भाजपा क्यों जदयू का अवशेष भाजपा अपने पास क्यों रखना चाहेगी। जी। आरसीपी सिंह कोई वोट बैंक तो लेकर नहीं ट्रैवल करते हैं। आरसीपी सिंह कुशवाहा लौकू के तो बड़े नेता है नहीं। जी। और ये बात मैं बोलूँगा तो बहुत लोगों को दिल में दर्द होगा तो चुनाव लड़ा दीजिए, आज फरिया लीजिए मार्केट में, ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप चिराग पासवान, आप लोग क्या कर रहे हैं, सेफ सीट खोज रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी थाली में सजाकर जीत दे दें, तो ऐसा होगा नहीं ना। मोदी के नाम कितना दिन पार लगाएगा। मोदी के नाम पर आपकी नाव कितनी देर पार लगेगी, नहीं लगेगी। इस बार चुनाव आमने सामने का है। महागठबंधन बहुत मजबूत है, और महागठबंधन ने दिल्ली में ये साबित कर दिया है जी। कि उनके पास हर मर्ज की दवाई है। इस बार चुनाव में जी। हर तरीके का जो प्रपंच लेकर आएंगे नरेंद्र मोदी, उसका इलाज वहीं तुरंत कर दिया जाएगा। और इससे भाजपा डरी हुई है, और भाजपा के डरे होने का जो एक कहे ना कि कोई डरा हुआ व्यक्ति और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो भाजपा के इस डर का जो घाटा है वो आरसीपी सिंह को तुरंत हो गया। जी। मतलब देखिए हमें दवाई देनी होने फायदा हो गई, वही हुआ एग्जैक्टली। सुइया है ये। सुई, अरे बताइए कैसा सुई दिया गया। बेचारे हाफ पैंट पे अप डाउन कर रहे हैं। हमसे बड़ा आईएएस कोई है, हमसे बड़ा नेता कोई है, नीतीश कुमार परमानेंट मिनिस्टर हैं, पलटू मार है, तो आप क्या हैं, आप क्या हैं। नीतीश कुमार ने आपको आगे बढ़ा दिया, आप कहते हैं कि नीतीश ने आगे बढ़ाया ही नहीं। नीतीश कुमार की भाषा आपको लेकर जरूर गड़बड़ा गई थी, लेकिन आपने नीतीश कुमार के साथ क्या नया किया। उनकी पार्टी तोड़ने चले गए थे, उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने गए थे। ये तो ऐसे विफल हुए हैं कि ना उधर के रहें ना इधर के रहें। लेकिन सच्चाई यही है कि उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर भाजपा को मजबूत करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर आ रहे हैं नीतीश कुमार को, और वो अपनी पार्टी बनाकर जाएंगे, वो इनकी तरह अलबलाते नहीं रहेंगे। एक शब्द है हमारे यहाँ अलबलाना, और वो आरसीपी सिंह पर, उनकी राजनीति पर निश्चित तौर पर सूट करता है। अपने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जी। इनके आसपास जितने लोग हैं, तुम यहाँ से लड़ोगे, तुम वहाँ से लड़ोगे, और सीट की बात है तो चिराग पासवान वाला हाल हो गया। भाजपा सीटें नहीं दे रही है, भाजपा कंफर्म ही नहीं कर रही है, अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, पिछली बार जो गलतियाँ, ऐसी गलती उपेंद्र कुशवाहा भी कर चुके हैं, आपको पता होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, सुधारा, और सुधारने के बाद अब वो बड़े व्यापक नेता हो गए हैं। और खुद नरेंद्र मोदी के इशारों पर अमित शाह का उनको बुलाना, उनसे मुलाकात करना और मीडिया को बता देना कि वो आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो छिपा लिया, लेकिन जो मिनिस्ट्री है अमित शाह की, वहाँ से बातें निकल मीडिया को भेजा गया कि हम इतना बजे आप हमारे यहाँ रहिए, आपको एक बड़ी खबर मिलेगी। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पहुँचते हैं संजय जायसवाल के साथ, ये स्पष्ट हो जाता है कि अब जो गेम है वो पलट गया है। लेकिन देखिए, बिहार के दर्शकों को खासतौर पे मैं एक बात बता दूं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर एक गलती करिएगा और एक अगर इनपुट मिस कर जाइएगा तो मान कर चलिए कि बिहार की राजनीति समझ में नहीं आएगी। पल पल बदल रही है। अब देखिए कि किस तरीके से कहाँ चला गया सब कुछ। आरसीपी सिंह, एक समय था कि हम इतने सारे लोगों को लेकर आने वाले हैं,
सांसद तोड़ देंगे, विधायक तोड़ देंगे। अब कल भी परसों भी उन्होंने एक बयान दिया है कि जितना बच जाएगा वो मेरा हो जाएगा, आरजेडी जदयू का विलय हो जाएगा और जो बच जाएगा उनका हो जाएगा। बस कुर्सी टेबल बच जाएगा, आपका हो जाएगा, जदयू कार्यालय आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? आप स्थिति स्पष्ट कीजिए आरसीपी जी, वरना एक बात जान लीजिए, हम आपको बताते हैं। आज तो हमने चला दिया कि आपकी मैंने स्थिति यहाँ पोह वाली हो गई है। कल ये इनपुट स्ट्रॉन्ग मेरे पास है कि कल से आपके साथ विघटन होना शुरू होगा और आपके बड़े बड़े सपोर्टर जो कल तक आपके साथ थे, नाम ले लेंगे कल, वो सारे लोग छोड़ने वाले हैं आपको। कौन कहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहा है, सिटिंग भाजपा के सांसद का सीट काट रहे हैं, कोई कहीं से काट रहे हैं। इन लोगों को भी सब ताकत चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और आपने बरगलाया सबको। आपने कहा कि अमित शाह से बात हो गई, आपने कहा कि उनसे बात हो गई, नरेंद्र मोदी से बात हो गई, आपकी बात तो किसी से नहीं हुई। आज तो स्पष्ट हो गया ना। आप पहले आते हैं फिर भी आपको कुछ नहीं नसीब होता है, और आपके पीछे उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, पशुपति पारस आ रहे हैं, पृथ्वी माली आ रहे हैं। अरे पृथ्वी माली जो कि नई पार्टी है उनकी, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं विभिन्न नेताओं से। एनडीए को संयोजन करने का एक उनको लगता है जिम्मेवारी दे दिया गया है, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम तो भाजपा के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, नहीं चाहिए, हमको राम का बस सारथी बनना है, हमको राम की नाव पार लगानी है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर कोई कह दे पहले ही और ये ठोक कर कहे, ये हवा पानी वाली बात नहीं कि मैं साथ हूँ बिना शर्त के, तो ये बड़ी बात होती है। और आपने तो कभी स्थिति स्पष्ट नहीं की, आपने अपने लोगों को स्पष्ट नहीं बताया कि क्या हुआ। आप दिल्ली आते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आज तक तस्वीर नहीं आई किसी के साथ। आप बताइए कि आरसीपी सिंह ने आज तक किसी से मुलाकात की है? ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? जी नहीं। भाजपा के किसी नेता का बयान, कभी भी एक बयान नहीं आया है। भरे मंच से सुशील मोदी ये बात कहते हैं कि चिराग तो हमारे साथ आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा आने वाले हैं, आरसीपी कहाँ गए? इतना काफ़ी होना चाहिए था। उनके आसपास जो जमावड़ा लगा रहे हैं लोग, जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इस पेड़ पर आम आएगा, आम गिरेगा, हम उसे खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस पेड़ पर आम आने वाला नहीं है। और वर्तमान की राजनीतिक स्थिति में बता दूं आपको स्पष्ट, जान लीजिए इस बात को, आरसीपी सिंह फिलहाल उस प्यादे की तरह हो गए हैं जो बिना वजीर के कुछ कर ही नहीं सकता है, जिसकी अपनी ताकत जो है वो कहीं और निहित है। और बिना भाजपा के सपोर्ट के आरसीपी सिंह का राजनीतिक करियर जो है यहाँ से डिक्लाइन पे ही जाएगा। हालांकि मैं फिर आपको एक जाते बात बोल दूँ, आरसीपी सिंह अब जो कल है तो कल से डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। सभी लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, भाजपा के जो भी इनके थोड़ा सपोर्ट जो कर रहे हैं लोग बाहर से, उनको फ़ोन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं हिसार में। डायरेक्ट तो पूछ भी नहीं सकते हैं कि कैसे हो गया, हमको बुलाया गया था और वो पहले चले गए, तो मैसेज गया ना समाज में। लौकुश नेता वो भी हैं, लौकुश नेता आप भी हैं, तो नेता के पास का मैसेज अगर मुलाकात का जाता है तो वो बड़ा मैसेज होता है। और ये बिहार में इनको डैमेज कर देगा। दिल्ली में बैठे रहने से ये चीज़ें नहीं होंगी, और निश्चित तौर पर इसमें हमारी कमेंट्री भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। आगे की श्रृंखलाएं आज इंतजार करना चाहिए। आज बहुत सारी खबरें हम आपको देने जा रहे हैं इन सब को लेकर, तो बने रहिए भारत लाइव पर। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हो रही है अमित शाह से। ये बड़ी खबर और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के लोगों को तय करेगी, सीट बंटवारे को लेकर तय करेगी, और जो लोग बच जाएंगे वो लोग बचे ही रह जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।